बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे रमजान का महीना और गरीब पड़ोसी। ये कहानी वाजिद और अकील भाई की है। रमजान का महीना था। वाजिद ने अपनी बीबी से कहा कि जल्दी करो, इफ्तारी का वक्त होने वाला है। वाजिद घड़ी देखते हुए बोले, क्या लस्सी और शरबत बना लिया? तो इनकी बीवी ने जवाब दिया, जी हाँ बना लिया। वाजिद ने कहा, हाँ देखो तो सही किस कदर गर्मी है, लस्सी के बगैर तो मजा ही नहीं आता। इसके बाद बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर एक एक चीज को दस्तरखान में सजाना शुरू कर दिया। पकोड़े, समोसे, दही बड़े, चनाचार, फ्रूट चाट, लस्सी, रूह अफ़ज़ा का दूध वाला शरबत वगैरह वगैरह सब कुछ दस्तरखान पर सजा दिया। इतने में वाजिद ने कहा, अरे बेगम खजूरें तो लेकर आओ, खजूर से तो रोजा खुलना सुन्नत है। बीबी ने कहा, जी जी लाती हूँ। ये लीजिए, खजूरें भी आ गई। दस्तरखान सजा हुआ था। बड़े छोटे सब मिलकर बैठकर इंतजार करने लगे। वाजिद ने कहा, बेगम सालन में क्या बनाया है? नमाज के बाद घर आकर खाऊंगा। तो बीबी कहने लगी, जी सालन भी बना लिया है, आपके पसंद के कोफ्ते पहले ही बनाकर फ्रिज में रखे हुए थे। तो वाजिद ने कहा, जनाब हमारी बेगम की सलीका मंदी की क्या कहने हैं। और फिर घर वालों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इफ्तारी के वक्त रोजेदारों की दुआ कबूल होती है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, साजिद के पड़ोस में ही अकील भाई का घर था। बस एक दीवार का ही फर्क था। अकील भाई ने अपनी बीबी से कहा, अरे बेगम कुछ है रोजा खोलने के लिए? तो बीबी किचन से आवाज लगाकर बोली, हाँ हाँ है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, हम भूखे नहीं रहेंगे। तो फिर अकील की बीबी अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर दस्तरखान लगाने लगी। उबले हुए आलू का सालन और रोटियां दस्तरखान पर लाकर रख दिया। उसके साथ मीठा शरबत भी था। ये मीठा शरबत वो शरबत होता है जिसमें चीनी और पानी के अलावा और कुछ ना हो, ना नींबू, ना रूह अफ़ज़ा, ना कोई दूध और ना कोई मेवा, सिर्फ चीनी का मीठा पानी था। इसके अलावा गिनती के 6 या 7 सूखे पकोड़े थे। पकोड़े इसलिए सूखे थे कि उस पकोड़े में ना प्याज, ना आलू, ना पालक, ना पत्ता गोभी, कुछ भी नहीं था। जो पकौड़ी रोजेदारों की हलक में अटकने लगे। लेकिन क्या करे, मजबूरी है ना। आखिर गरीबों का भी जी चाहता है कि कुछ चटपटा खाने को मिल जाए। अकील की 2 बड़ी बेटियां जो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, वो भी आकर बैठ गई और ये अब गरीब घराना रोजा खोलने का इंतजार करने लगा। अकील ने एक नजर अपने दस्तरखान की तरफ देखा और फिर एक नजर तीनों बेटियों की तरफ देखा। उसके दिल में दर्द की लहर सी उठी कि उस उम्र में बच्चियों का क्या क्या शौक होता है और मैं तो इनको ढंग से खिला भी नहीं पाता। इफ्तार का वक्त दुआ कबूल होने का वक्त होता है। वो सब दस्तरखान के चारों तरफ बैठकर दुआएं मांगने लगे। अकील की आंखों में आंसू आ गई। वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर कर फरियाद करने लगा, ए मेरे अल्लाह, मेरी बच्चियों की नसीब अच्छी करना, आगे कहीं गुर्बत की चक्की में पीसने से बचा लेना। ए मेरे मौला, इन्हें नेक सरी खुश नसीब रिश्तेदार अता फरमा। बेटियां बहुत समझदार और सब्र करने वाली थी, लेकिन सबसे छोटा बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो कहने लगा, अम्मी अभी मैं असद के साथ उसका घर चला गया था। उसके घर में दस्तरखान रोजाना भरा होता है। ये सब कुछ हमारे घर में क्यों नहीं होता है? मुझसे रोज रोज ये नहीं खाए जाते, कभी आलू, कभी टिंडे, कभी दाल। माँ ने बेटे से कहा, बेटा सब्र करो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। बेटे ने कहने लगा, अम्मी सब्र तो रोज करता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार अच्छा खाना खिला दिया करे, कभी तो शरबत में रूह अफ़ज़ा डाल दिया करे, कभी तो सालन में गोश्त बना दिया करे। दोस्तों, बेटा अभी छोटा ही था। उसकी उम्र 11 या 12 साल की थी और उसका नाम अहमद था। माँ का कलेजा तड़प उठा। उसने बढ़कर अहमद को गले में लगा लिया और खुद भी सिसक सिसक कर रोने लगी और कहने लगी, सब्र कर मेरे लाल, अल्लाह ने सब्र करने वालों
वालों के लिए जन्नत बनाई है, वहाँ सब कुछ मिलेगा बेटा, सब्र करो। बेटा भी माँ के सीने में लगकर घुट घुट कर हिचकियां भरने लगा। उसकी उम्र 11 या 12 साल की थी, लेकिन रोजे सब पूरा कर रहा था। ना जाने वो ऐसे क्यों बिखरा कि संभालना ही मुश्किल हो गया। बच्चियां भी अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन हालात को समझती थी, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। उसमें से एक बेटी ने कहा कि अम्मी जान, सिर्फ इफ्तार की क्या बात है, सहरी में भी तो सूखी रोटियां नहीं खाई जाती। सहरी में 2 चम्मच दही हमें भी मिल जाया करे तो क्या ही बात हो। पड़ोसन बता रही थी कि सहरी में दही खाने से प्यास नहीं लगती। वो अंदर ही अंदर ना जाने क्या सोच रही थी। छोटी बेटी भी आसमान की तरफ देखने लगी और दिल ही दिल ये सोच रही थी, इस्लाम में तो कहा गया है कि अल्लाह की राह में खर्च करो। ये अल्लाह, क्या ये लोग कुरान पाक नहीं पढ़ते? क्या कुरान पाक उनकी समझ में नहीं आता? तो फिर ये लोग क्यों अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? ये लोग क्यों नहीं समझते कि गरीबों का तो भी दिल होता है, ख्वाहिशें होती है, कभी कभी तो हमारा भी अच्छा खाने का दिल चाहता है। ए मेरे अल्लाह, मैं तुझसे गिला नहीं कर रही, तू हमें जिस हाल में भी रखे हम तुझसे राजी हैं। मैं तो बस अपने दिल की बातें तुझसे कर रही हूँ। अम्मी से कहूंगी तो वो दुखी होगी, इसलिए तुझसे कहती हूँ। ये अल्लाह, कुछ अच्छा खाने को बहुत दिल चाह रहा है, बहुत प्यास लगी है, दूध वाला शरबत पीने को बहुत ही दिल चाह रहा है। या अल्लाह, तू अपने करम से हमें दुनिया में भी खिला और आखिरत में भी अपनी फजल भरी रहमत से हम लोगों को रहमत अता फरमा और हमें अपना फर्मा बरदार बना। या अल्लाह, अपने खजानों में से हमें बहुत सारे अच्छे चीजें खाने के लिए अता फरमा। छोटी बेटी अपने अंदाज में अल्लाह ताला से बातें किए जा रही थी। अजान होने ही वाली थी, इतने में किसी ने अकील भाई का दरवाजा खटखटाया। अकील ने दरवाजा खोलकर देखा तो औजिद साहब ने बहुत सारी खाना लिए खड़े हुए थे। साथ में उनका बेटा भी शरबत का जग लिए खड़ा हुआ था। वाजिद साहब वही थे जिनके बारे में हमने शुरू में आपको बताया था। अकील भाई तो देखकर ये हैरान हो गई कि वाजिद भाई ने आगे बढ़कर खाना सामने रख दिया और अकील भाई के हाथ पकड़कर खड़े हो गई और कहने लगे, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, साथ में रहते हुए भी मैं तुम्हारे हुकूक से काफिल रहा। अभी मेरे बेटे असद के जिद करने पर आइसक्रीम लेने जा रहा था, लेकिन गली से गुजरते हुए रोती हुई आपके बेटी की आवाज ने मेरे कदमों को जकड़ लिया। मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पेट भर कर खाता रहा और पड़ोस की खबर भी ना ली। अल्लाह भी मुझे माफ करे। वाजिद ने एक लिफाफा निकाला और अकील भाई की जेब में जबरदस्ती डाल दिया और कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए है। अकील भाई, अब इफ्तार की दावत, बाकी रमजान अब मेरे तरफ से है। वाजिद साहब के पलटते ही अजान शुरू हो गई और अहमद खुशी खुशी रूह अफ़ज़ा वाला दूध का शरबत पीने लगा और छोटी बेटी इतनी खुश थी कि बस नहीं चल रहा था कि अपने अल्लाह पर कुर्बान हो जाए। ओ कितना करीम है, कोई इसे सच्चे दिल से पुकारे सही। प्यारे दोस्तों, रमजान में अपने अड़ोस पड़ोस, आसपास, बस्ती मोहल्ले में पड़ोसियों को देखे, कहीं कोई जरूरतमंद तो नहीं। बहुत से लोग रूखी सूखी खाकर रोजा रखते हैं और इस इफ्तारी में भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता, तो आप बिना दिखावा किए लोगों की मदद करें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल द जन्नत 08 को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।